स्पिरिचुअल गर्ल ट्रिपलेट। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर वीडियो लेके, वो भी आज मैं फेस रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले, जैसे कि आप लोग को सेटअप देख के पता लग रहा है, विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। तो आप लोगों के लिए ये दिवाली आपके लाइफ से सारे डार्कनेस को दूर कर दे। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, डिवाइन उसमें बहुत ज़्यादा कलरफुल लाइट्स भर दे। डिवाइन लाइट से आप लोग प्रोटेक्टेड हो जाओ। आप लोगों के लाइफ से जितने इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स में आप लोग डील कर रहे हो, सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ से चली जाए। तो इसके लिए आप लोग मेरे लिए भी ब्लेसिंग्स कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए हर दिन इस तरीके के वीडियोस ला पाऊँ। एंड यहाँ सेकेंड कंप्लेन आप लोगों का क्या होगा, आई नो डैट, बिकॉज आप लोग बहुत टाइम से मुझे लाइव रीडिंग करने के लिए बोल रहे हो। डेफिनेटली आई विल कम लाइव, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशनशिप हो रहे हैं मेरे खुद के, जिसके लिए मैं लाइव नहीं आ रही हूँ। लेकिन यहाँ मैं बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए लाइव लाने की कोशिश करूँगी। ये इवन मैं बोल भी रही हूँ बहुत टाइम से, आई नो दैट, लेकिन मैं वो कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लाइव आने की कोशिश करूँगी। एंड सेकेंडली, तो आज आप लोगों के लिए करते हैं एक कलेक्टिव रीडिंग, वो भी आज आमने सामने रीडिंग होगी। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज करते हैं रीडिंग सिंगल्स के लिए। देखते हैं कि सिंगल्स के शादी किससे हो सकती है। जो लोग बहुत टाइम से सिंगल है, जिनके कभी कोई रिलेशनशिप्स नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशनशिप नहीं है कि आप लोग कभी कोई कहीं रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। एंड दूसरी बात है, ये प्रिडिक्शन सभी के लिए। अगर कोई यहाँ पे ऐसे है जिनका ब्रेकअप है, सेपरेशन है, या इस तरीके के सिचुएशन से अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन डिस्क्लेमर, आप लोगों को पता है सारी रीडिंग्स आपके लिए जनरल रीडिंग्स है, कलेक्टिव रीडिंग्स है बेसिकली आज। तो आप लोगों को इस चीज़ को कलेक्टिव वे में देखनी है। आपको इसको पर्सनल रीडिंग नहीं समझना है, बिकॉज उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी पड़ेगी, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इवन अभी आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो इसी नंबर पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करके अपनी खुद की रीडिंग्स बुक करनी है। एंड सेकेंडली, एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, इवन बहुत बड़ी रिक्वेस्ट ही है कि आप लोग गाइज, आई डोंट नो व्हाई, प्लीज़ डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग्स। बिकॉज मुझे भी अच्छा नहीं लगता आप लोगों को हमेशा मैं ये बोलूँ कि फ्री रीडिंग्स नहीं होती है, बिकॉज हर टाइम मैं वीडियो में बताती हूँ कि फ्री रीडिंग्स नहीं होते। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे तो आपकी कोई भी रीडिंग्स, कोई भी रीडर आपकी रीडिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्लीज़ इससे हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग्स। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते और लेट नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं चिट लूंगी एंड लास्ट में इनिशियल्स भी रहेंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए डिवाइन की प्रोटेक्शन में डिवाइन को हम लोग सामने रख के देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी कैसे पर्सन से होगी। तो चलिए सिंगल स्टार्ट हो जाइए अपनी प्रेडिक्शन देखने के लिए। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, जो भी व्यूअर्स है इस वक्त यहाँ से कनेक्ट कर जाए, उनकी शादी किससे होगी। ओके, पहला कार्ड आप लोग के लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दूसरा कार्ड है आप लोग के लिए 9 ऑफ कप्स। आई होप आप लोगों के लिए, आई थिंक कैमरा थोड़ा फार हो रहा है, आप लोगों को कार्ड्स नहीं दिख रहे, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को सारे कार्ड्स दिखा दूंगी। यहाँ पे आपके लिए है एस ऑफ सोर्ड्स। ओ, 2 कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो हम और कार्ड्स लेंगे बाद में, लेकिन यहाँ से मैं आप लोगों के लिए पहले मैसेजेस लेती हूँ। तो यहाँ पे बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ओके, तो यहाँ पे जो जोडिएक्स है आप लोगों के लिए वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो ये सारे जोडिएक्स आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं। तो ये पर्सन के नेचर कैसे हो सकते हैं, एक तो मुझे यहाँ से ये वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन ऐसे होंगे जिनके सपने काफ़ी बड़े होंगे। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको एडवेंचर अपने लाइफ को लेके इनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होगी। इनको अपने लाइफ में हर वो चीज़ चाहिए जहाँ पे इनको सेटिस्फैक्शन मिले
एंड दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये फील हो रही है कि पर्सन इवन काफ़ी अबंडेंट होंगे, काफ़ी केयरिंग लविंग पर्सन होंगे, ठीक है। एंड एक काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन मुझे ये लग रहा है, ठीक है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये बहुत अच्छे से लेते हैं। एक ऐसे पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है अपने कैरियर में, काफ़ी गुड लुकिंग पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन। एंड इनका जो भी प्रोफेशन हो सकता है, अभी तक मुझे ये कोई जैसे कि एक हाईली पोजीशन मुझे इनका दिख रहा है, एक लीडरशिप एनर्जी मुझे इस पर्सन से फील हो रही है। तो ये पर्सन एक अच्छे पोजीशन में होंगे। अगर ये लाइक गवर्नमेंट सर्विस में है तो काफ़ी हाईली पोजीशन में ये हो सकते हैं। एंड इवन मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि माइट भी ये नेवी में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, एक सीनियर पोजीशन में, आई डोंट नो, पुलिस में ये हो सकते हैं। एंड दूसरा मुझे इनसे ये वाइब्स आ रही है, इनके खुद के कंपनी हो सकते हैं जहाँ के HR हो या CEO हो इनके। मुझे ऐसा भी वाइब्स आ रहा है कि फ्यूचर अपकमिंग टाइम में ये पर्सन आई थिंक बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनका कुछ ऐसा एम हो सकता है। अगर राइट नाउ दिस पर्सन इज इन जॉब तो ये पर्सन आने वाले टाइम में बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। मुझे वैसी वाइब्स आ रही है। समटाइम्स एनर्जीज वाइस वर्सा होते हैं, अगर आप लोगों की एनर्जीज है तो देख लीजिएगा। एंड दूसरी बात मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ऐसे होंगे जो हो सकता है कि आप लोग जब भी मिलोगे तो आप लोगों के लाइक एक ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, लाइक एक ऑब्सेस लव के यहाँ पे कार्ड आ रहे हैं। तो ये मुझे यही वाइब्स दे रहे हैं। माइट भी उनके काफ़ी हद तक एक ऑब्सेशन हो सकते हो, लाइक आपके तरफ एक ऑब्सेस लव इनका हो सकता है। एंड इवन काफ़ी हद तक मुझे ऐसी भी एनर्जीज इस पर्सन के रिलेटेड आ रहे हैं कि ये पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन होंगे, जहाँ पे ये आपको काफ़ी हद तक केयर करेंगे, नर्चर करेंगे, एक लाइक नरिशमेंट, एक लाइक बहुत ही प्योर वाइब्स मुझे इस पर्सन से आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज इनके हैं। लेकिन मुझे एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन थोड़े ओवर थिंकर हो सकते हैं। इनको अपने लाइफ में डिसीजंस लेने से पहले इनको काफ़ी हद तक इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि टाइम लगाएंगे, इनको कन्फ्यूजन्स होती होंगी चीज़ों में, तो वैसी वाइब्स मुझे थोड़ा इस पर्सन से आ रहा है, ठीक है। एंड दूसरी बात है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में काफ़ी चैलेंजेस हो सकते हैं। बिकॉज सी 8 ऑफ कप्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो 8 ऑफ कप्स मुझे ये वाइब्स दे रहे हैं आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। जैसे कि जो भी इश्यूज आएंगे वो कुछ ना कुछ पास्ट से हो सकता है, या तो इनके पास्ट से कोई इश्यूज आ सकते हैं, या कोई पास्ट के कुछ ऐसे ट्रॉमाज इनके होंगे जहाँ से इनको निकलने में काफ़ी टाइम लग जाए, वैसा वाइब्स मुझे आ रहा है इनके रिलेटेड। एंड दूसरी बात ये भी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो कि कोई पास्ट के पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सब लोग मुझे इस रीडिंग में सिंगल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपकी कोई विश है, अगर आप किसी को चाह रहे हो अपने लाइफ में, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैंने ये क्यों बोला, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैरिड पर्सन के वाइब्स आ रहे हैं। आइदर तो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या तो आप लोग आई गेस सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है। ये रीडिंग हर किसी के लिए है, तो ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखिए। तो ये मुझे यहाँ पे फील हो रही है। दूसरी बात मुझे रहा इस पर्सन के लुक्स का सवाल, तो मुझे यहाँ पे ये पर्सन या एक नॉर्मल फिजिक मुझे इस पर्सन का लग रहा है। ये पर्सन टॉल हो सकते हैं एंड इवन लाइक 5.8 5.7 इनका हाइट हो सकता है अगर आप मेल के लिए देख रहे हो। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो 5.3 से 5.2 इस तरीके के हाइट उनके हो सकते हैं। येलो कलर उनका फेवरेट हो सकता है। वाइट कलर मुझे यहाँ पे फेवरेट किसी के लिए फील हो रही है। ब्लैक कलर मुझे फील हो रही है एंड ब्लू कलर मुझे यहाँ पे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए, एंड इवन रेड तो मुझे ये एनर्जी आ रहा है। एंड दूसरा मुझे ये वाइब्स आ रहा है इस पर्सन के रिलेटेड। वेट लेट मी चेक, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। ओके द सन, यहाँ मुझे यही वाइब्स आ रहे थे। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है, ये पर्सन काफ़ी पैशनेट हो गया, ठीक है। अपने चीज़ों को लेके ये पर्सन
काफ़ी ज़्यादा उसमें ध्यान देने वाले पर्सन मुझे दिख रहा है। इवन सेल्फ लव, ये पर्सन काफ़ी स्ट्रांगली अपने सेल्फ लव, अपने लुक्स, अपनी पर्सनालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि ये कैसे दिख रहा है। ये अपनी पर्सनालिटी को लाइक इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे जिसके लिए आप खुद इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। एंड मुझे ये काफ़ी हद तक एक लॉन्ग टर्म एंड हार्मोनियस लव का यहाँ पे मैसेज है। तो या मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आप जिनके लिए इंतज़ार कर रहे हो ये वो हो। बस कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग सेपरेशन की वाइब्स भी आ रही है इस कार्ड से। तो मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि सभी लोग ऐसे नहीं है कि आप लोग सिंगल हो। मुझे यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिनेरियोस दिख रहा है या कुछ एक बहुत लंबा सेपरेशन के वाइब्स आ रहे हैं। तो वैसी एनर्जी हो सकती है जिसके लिए आपका ये पर्सन विश फुलफिलमेंट होगा। लाइक आप जैसे कि दिन रात इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दिन रात जैसे आप प्रेयर कर रहे हो डिवाइन से कि ये पर्सन आपको मिल जाए। सी यहाँ पे एक विशिंग वेल भी है। तो मुझे यही एनर्जीज आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी ने वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ किए हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, शायद आप लोगों ने यूज़ किए होंगे पास्ट में इस पर्सन को ही मैनिफेस्ट करने के लिए। तो वो पर्सन आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुके हैं, मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है। एंड डिवाइन जैसे आपके लाइफ में इस पर्सन को बहुत ही जल्द ला रहे हैं अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले हो या रियूनियन नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं। द वर्ल्ड सी यहाँ पे है ड्रीम कम ट्रू। सी ये पर्सन सच में आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट, एक ड्रीम कम ट्रू होंगे। ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, एक लंबा जैसे कि आप दोनों के बीच में ये मुझे दो वाइब्स दे रहे हैं। एक तो सेपरेशन के वाइब्स दे रहे हैं जैसे कि आप दोनों लॉन्ग टाइम से सेपरेटेड हो। एंड दूसरी वाइब्स मुझे यहाँ पे ये आ रही है एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा जहाँ पे ये पर्सन फॉरेन से हो सकते हैं, कहीं भी अब्रॉड कंट्रीज से ये पर्सन हो, या ये वहाँ पे काम करते हो, या आप दोनों अपने सिटी से दूर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में आप दोनों मिलो। तो वैसे भी मुझे वाइब्स आ रही है जैसे कि मिलने की बात। अभी तक मैंने मिलने के रिलेटेड कोई यहाँ पे कार्ड्स नहीं निकाला है कि आप लोग किस सिचुएशनशिप में मिलोगे, लेकिन मुझे ये वाइब्स आ रही है फॉर सम। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है या तो आप दोनों का जब कनेक्शन जुड़ेगा या आप दोनों एक दूसरे से जुड़ोगे उसके बाद ही तुरंत जैसे कि एक सेपरेशन हो जाएगा आप दोनों के बीच में। इवन सम कार्मिक पैटर्न्स, कुछ कार्मिक पैटर्न्स यहाँ पे रहेंगे आप दोनों के रिलेटेड। मैं हर चीज़ें बता रही हूँ, जब भी मुझे जो भी मैसेज मिल रहा है मैं उसी तरीके से दिखा रही हूँ। पर्टिकुलर मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि अभी मैं सिर्फ लुक्स के बारे में ही बोलूँगी, मैं अलग कुछ नहीं बोलूँगी। जो भी मुझे फील हो रहा है मैं बिल्कुल इस तरीके से ही प्रेडिक्शंस पहले भी करती हूँ, अब भी करती हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए या आपकी कोई पास के पर्सन है जो इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है जैसे कि आप लोग काफ़ी अभी अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो चुके हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने ऊपर काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो जस्ट कीप इट अप, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है। माइट भी आप लोग इस पर्सन को अभी इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। तो इसलिए मुझे ये वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन जैसे कि आपको नोटिस कर रहे हैं, भले ही ये जितना भी बिजी क्यों ना हो। अगर कोई नोन पर्सन है तो आप रिलेट कर पाओगे, अगर अननोन पर्सन है, अगर अभी आप लोग नहीं मिले हो, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग कोई ऑनलाइन कोई साइट पे मिल सकते हो, जैसे कि मैट्रिमोनी साइट हो गया या फेसबुक, इंस्टा, कहीं पे भी आप लोग मिल सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, इवन डेटिंग एप्स है, तो माइट भी आप लोग वहीं पे मिलो। या आप लोग मैरिज के लिए रिश्ते देख रहे हो मैट्रिमोनी साइट पे, तो वहाँ पे आप मिलो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए मुझे वैसे सिनेरियोस लग रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही वाइब्स आ रहे हैं, समवन फ्रॉम योर पास्ट। ओके, एंड इस पर्सन का बर्थडे 10 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। 888 एंजल नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं। 21 किसी की एज हो सकती है। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि ये आपके पास के पर्सन हो एंड अभी ये पर्सन मैरिड हो। आई डोंट नो, ये किसी के लिए वाइब्स आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या था, हमें क्या मिला था, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी एक लाइक काउंटर पार्ट की एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिख रहा है। तो आपका इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। तो माइट भी ये कोई भी जर्नी में आप लोग हो सकते हो, कोई भी ये कनेक्शन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ज़रूरी नहीं है कि ये सोलमेट कनेक्शन हो। कोई भी आप कनेक्शन में क्यों ना हो, ये पर्सन को आप मैनिफेस्ट करोगे एंड ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप लोगों की लेट हो रही है, मैरिज नहीं हो रही है।
बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशंस को यहाँ पे फेस कर रहे हैं कि आप लोग की शादी नहीं हो पा रही है, तो यू आर लाइक आप लोग विश करो, आप लोग मैनिफेस्ट करो कि आप लोग की शादी जल्दी हो जाए एंड उसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो जाए, वो भी चीज़ें मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे कमिटमेंट स्टेबिलिटी मुझे फील हो रही है आप लोगों की तरफ आते हुए। जो लोग इंतजार कर रहे हो उनको बहुत ही जल्द मिलेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स से मैंने कहा था ना कि यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन होगा, काफ़ी थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जहाँ पे हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ अभी सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप में हो सकते हो। तो 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे यही दिखा रहा है, एक बिट्रेल की एनर्जीज दिखा रहे हैं। तो चलिए हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो, अगर नहीं मिले हो तो कब तक मिल सकते हो, राइट। तो ये करने से आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा। तो चल मैं एक काम करती हूँ, ये कार्ड्स को उठा देती हूँ, फिर से शफल करती हूँ ताकि दूसरा क्वेश्चन देखने के लिए हमें ईजी हो। बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स में कर रही हूँ, तो चलिए अच्छे से करते हैं। तो सेलेक्टिंग गाइड में मेरे व्यूअर्स कब तक मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुंचे वो कब तक मिलेंगे अपने स्पाउस से। आर किसी का इनिशियल्स मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, यू किसी का इनिशियल्स हो सकता है, आपके स्पाउस के। लास्ट में मैं इनिशियल्स भी ले लूंगी ताकि आप लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन और स्पेशल हो जाए। द स्टार, ओ माई गॉड, सी मैं वही कह रही थी कि ये कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन है नहीं, एंड दिस पर्सन इज ए स्टार सीड, ठीक है। ये पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग, ओके वाओ, सी करंट भी आ गया यहाँ पे जब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो रियली दिस पर्सन इज ए स्टार सीड, एंड मुझे ये वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन कुछ तो बहुत स्पेशल रिलेशनशिप आप दोनों का होगा, एंड इवन ये पर्सन का बहुत हायर पर्पस हो सकता है, एंड आपके लाइफ में ये पर्सन आने का भी बहुत बड़ा पर्पस होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग इग्नोर मत कीजिए, एंड ये लव आपके लिए कोई ऑर्डिनरी लव नहीं होगा, दिस इज ए हील्ड लव जो आप लोगों को भी हील्ड करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड ये इनका पर्पस काफी बड़ा होगा, एंड मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है इस पर्सन को जैसे कि सी साइड काफी पसंद होगा, जैसे कि बीचेस हो गया, या ये पर्सन नेचर से काफी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, इनको बहुत ज्यादा पसंद होगा, सुकून इस पर्सन को काफी पसंद होगा। एंड ये पर्सन ऐसे होंगे जो थोड़े इंट्रोवर्ट भी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि हर किसी के साथ ये इजिली घुल मिल जाए, हर किसी के साथ ये अपनी चीजों को एक्सप्रेस करे, नो। ये पर्सन काफी लाइक स्पेसिफिक होंगे, हो सकता है इनके दोस्त भी काफी स्पेसिफिक हो, या इनके लाइफ में कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स होंगे जिनके साथ ही शायद ये ओपन अप होते होंगे। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। चलिए हम आगे और देखते हैं। ओह वाओ, द स्ट्रेंथ, ओके। तो मुझे ये एनर्जी आ रही है, हो सकता है ये पर्सन वो है जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, ये पर्सन वो हो सकते जो काफी कंफ्यूज थे। तो ये रीडिंग, आज की रीडिंग स्पेसिफिक मुझे नो कांटेक्ट वालों के लिए ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो भले ही आप लोग अभी जो भी सिचुएशंस में हो, या हो सकता है अभी आप लोग सिंगल हो लेकिन पहले आप लोग के रिलेशनशिप रह चुके, ऐसी चीज़ें हो सकती है। एंड मुझे कुछ लोग के लिए ऐसी भी एनर्जीज आ रही है, आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं अभी जो कि आपको थोड़ा डोमिनेट कर रहे हैं, आपको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कोई चीजें है, ऐसे कोई पर्सन है, तो आपको डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। तो अगर आप कोई ऐसे कार्मिक चीजों में स्टक है तो आपको वहां से रिलीज करने की जरूरत है, आपको खुद के एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थोड़ा लाइक कंट्रोल एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि आप कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ पे मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, लेकिन मुझे ये एनर्जी अभी फील हो रही है। एंड द सन, अगेन द सन का एनर्जी है यहाँ पे, तो या बहुत ही ब्यूटीफुल है। असली क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, या बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ये आपके लिए कम्प्लीटली न्यू पर्सन है। एंड फॉर 75% लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि ये आपके वो पर्सन है जिनसे आप कमिटमेंट का एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, वो पर्सन है जिनके लिए आप इंतजार कर रहे हो बहुत टाइम से, ठीक है। तो हाँ, ये आपके लिए नोन पर्सन है जिनसे आपको बहुत ही जल्द कम्युनिकेशंस भी मिलने वाला है बहुत लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो लोग नहीं मिले हैं। Nine of Wands,
10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसी वाइब्स यहाँ पे आ रही है बहुत लोगों के लिए कि आप लोगों के लाइफ में अभी काफी हद तक चीजें ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों को खुद के एनर्जीज को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के लाइफ में मुझे ऐसी एनर्जीज फील हो रही है कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, बिकॉज आप लोगों के आसपास काफी ज्यादा मुझे नेगेटिविटी दिख रही है। एंड उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से भी कहीं ना कहीं आपके मैरिज में ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है। दिस कैन बी योर पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस, दिस कैन बी योर दिस लाइफ टाइम ब्लॉकेजेस, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने एनर्जीज को आप लोग क्लियर कीजिए। एंड अगर आप लोग ऐसे हो जो कि सेकंड मैरिज के लिए अभी देख रहे हो ना, आप लोगों के जैसे कि डिवोर्स लाइक ऑन होल्ड है, आप लोग की डिवोर्स नहीं हो पा रही, तो सबसे पहले तो आपको उन सारी निगेटिविटी, सारी कार्मिक चीजों से आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। पहले उन सारी चीजों से आप लोग मूव ऑन कीजिए, उसके बाद डेफिनेटली आप लोग के लाइफ में आपकी पर्सन की भी एंट्री होगी, जिसके लिए अभी आप प्रेडिक्शन देख रहे हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम दिखाई दे रहा है, जैसे कि 10 मंथ्स भी हो सकते हैं। द हेरोफेंट, ओके, तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखाई दे रही है। कसी आप जिनका इंतजार कर रहे हो, आप जिनके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत ही जल्दी ये सारी चीजें मैनिफेस्ट होने वाली है। दैट मीन्स आप बहुत ही जल्दी आपका यूनियन होगा। दोज हु आर वेटिंग फॉर यूनियन, आने वाले 5 मंथ्स में मुझे कुछ लोगों के यूनियंस यहाँ पे दिख रहे हैं, जो लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। हेरोफेंट इज हियर, तो यहाँ पे भले ही आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो भी क्यों ना हो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम मैं जब से रीडिंग स्टार्ट किया, मैं तब से आप लोगों को बोल रही हूँ यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कास्ट रिलीजन के डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से डिफरेंसेस हो सकते हैं जो आप लोगों के बीच में एक इश्यूज को क्रिएट कर रहे हैं। तो वो सारे इश्यूज भी आप लोगों के हील हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट एन नॉर्मल कनेक्शन, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कनेक्शन, राइट। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ इसमें अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। इवन आपके पर्सन आपके लिए कमिटमेंट देंगे, अगर वो आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो पता नहीं क्यों आज की रीडिंग मुझे नो कांटेक्ट वालों के लिए ज्यादा फील हो रही है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, सी, एक पैशनेट कनेक्शन जहां पे लॉस ऑफ पैशंस, लव, केयर, अट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें हैं। एंड इवन एक ये काफी इंटेंस लव होगा आप लोगों के लिए, जहां से आप लोग मूव ऑन नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट इजी फॉर इवन सी 5 ऑफ कप्स, तो बहुत लोगों के लिए समवन इज रिटर्निंग। तो यहाँ पे 2-3 चीजें निकल के आई है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर किया है। एक तो ऐसी है जो कि समवन इज रिटर्निंग, जो मैंने आप लोगों को कहा। दूसरी बात ये है जो लोग नहीं मिले उन लोगों के लाइफ में अभी खुद ही ब्लॉकेजेस है, तो आप लोग उस चीज को हील कीजिए। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि लाइक मैरिज के रिलेटेड क्या पॉसिबिलिटीज है, कब तक आप लोगों की शादी हो सकती है। यहाँ पे जोडिएक्स, जेमिनी, लियो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो ये फायर साइन के हो सकते हैं। इवन थोड़े गुस्से वाले मुझे ये पर्सन लग रहा है, जैसे कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं ये पर्सन, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इनके जोडिएक्स हो सकते हैं। द फूल, ओके, न्यू एंड एडवेंचरस लव, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यार मुझे ये वाइब्स यहाँ पे आ रही थी। बहुत लोगों के लिए अभी कुछ कार्मिक बैगेजेस है जो आप लोगों को क्लियर करनी है। कुछ कर्मा, कुछ लाइक ब्लॉकेजेस, कुछ डिफरेंसेस अभी है जो कि हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो लोगों के लाइफ में अभी कोई भी नहीं है, दोज हु आर सिंगल्स, उनके लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है। कमिंग 6 मंथ में मुझे ये पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि आपके लाइफ में आपके पर्सन की एंट्री हो सकती है। बट बिफोर दैट यू हैव टू क्लियर ऑल योर ब्लॉकेजेस, बिकॉज अभी मुझे आप लोगों की अवेकनिंग भी यहाँ पे दिख रही है कि आप लोगों को अभी जैसे कि कोई होप नहीं है, आप लोग अभी चीजों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप पहले चीजों को अपने लाइफ में क्लैरिटी लाइए, अपने लाइफ में आपको कहाँ पे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, कहाँ पे क्या इश्यूज है, उसको पहले हील कीजिए। एंड बहुत लोग अभी इवन कंफ्यूज भी है, बहुत ज्यादा पास्ट की चीजें भी आप लोग को ट्रिगर कर रही है, या आपके कुछ पर्सनल फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको आप लोग पहले हील कीजिए। उसके बाद आपके पर्सन की भी एंट्री होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना इनर वर्क कीजिए जो आपके लिए काफी जरूरी है। कब तक मेरे व्यूअर्स की शादी हो सकती है? द व्हील ऑफ फॉर्चून, सी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज तो आपके लिए डेस्टाइन्ड है, मैरिज तो आपकी होगी। ये जो लोग सोच रहे हैं कि आप लोग की शादी नहीं हो रही है, डेफिनेटली आप लोग की शादी होगी। आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं सोचना है।
लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या हो रही है, यहाँ पे कुछ साइकिल्स है जो आप लोगों के कंप्लीट होने हैं, एंड कुछ लोगों के लिए बहुत सारे एंडिंग्स का भी अभी आप लोग सामना कर रहे हो। तो ये जो भी एंडिंग्स हो रही है, ये सारे कार्मिक एंडिंग्स है। तो ये एंडिंग्स के बाद ही हमेशा न्यू बिगिनिंग भी होता है, राइट। तो इसके लिए आप इस एंडिंग्स से बिल्कुल भी मत डरिए, बिकॉज जो आने वाला टाइम है आप लोगों के लिए काफी ब्यूटीफुल होने वाला है। एंड इवन मैरिज से पहले कुछ आपके खुद के कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जो आप लोग देख लीजिएगा, बिकॉज सी यहाँ पे मैं कलेक्टिव बेसिस में प्रिडिक्शन कर रही हूँ। मैं नहीं बता सकती हूँ कि किसके क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन देख रहे हैं, तो बस आप लोग इसी तरीके से देखिए जो आपके साथ रेजोनेट हो रही है। हर पॉइंट को अपनी लाइफ में रेजोनेट मत कीजिए। दूसरी बात है 2 ऑफ कप्स। तो पहले तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है, जो लोग अभी नहीं मिले हैं उनके लिए मैरिज की पॉसिबिलिटीज मुझे कमिंग 2 ईयर्स में दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए जो लोग अभी काफ़ी यंग हैं, ठीक है, जो लोग अर्ली 20s में हैं, या मुझे फील हो रही है कि यहाँ पे बहुत कम एज के लोग भी शायद देख रहे होंगे, जो कि 17, 18, 19 आप लोग की एज हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लंबा टाइम दिख रहा है, जैसे कि 4 to 5 ईयर्स आप लोगों के हो सकते हैं, ठीक है। मैं अभी ये नहीं कहूंगी, यहाँ पे हर किसी के अलग अलग एनर्जीज है, तो गो फॉर योर ओन पर्सनल रीडिंग्स, तब आप लोग को चीज़ों की क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल मुझे समझ में आ रही है चीज़ें। तो चलिए अभी गाइडेंस की तरफ से देखते हैं क्या है यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या एनर्जीज है, उनकी शादी के रिलेटेड क्या मैसेजेस है। हार्ट चक्रा, यही मैं कहने की कोशिश कर रही थी। आप लोगों का यहाँ पे मुझे हार्ट चक्रा इम्बैलेंस दिख रहा है, जिसके लिए आप जो भी न्यू लव आपके लाइफ में आ रहा है उस पर आप जैसे कि खुद ही ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहे हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग अपना इनर वर्क कीजिए, अपना हार्ट चक्रा बैलेंस कीजिए। साथ ही साथ सिर्फ मैं हार्ट चक्रा ही नहीं कहूँगी, आपको ऑल चक्रास को आपको बैलेंस करनी है, जिसमें इनर वर्क के अंदर आपको सारी चीज़ें सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो भी कार्मिक बैगेजेस है उसको हील कीजिए, तो जब तक आप खुद के सेल्फ लव में नहीं आओगे, जब तक आप सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं रहोगे, तब तक आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे। कुछ लोगों के लिए कमिंग 4 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके ओवरऑल लाइफ के लिए। ट्रैप्ड इन फियर, कहा है ना मैंने, कुछ डर है आप लोगों के मन में, जो पास के डर है जिससे आप लोग नहीं निकल रहे। तो सबसे पहले उस डर को रिलीज कीजिए। जो भी फियर है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो भी निगेटिविटी है, मुझे काफ़ी अभी हैवीनेस फील हो रही है जब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ। उसके लिए मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा एनर्जीज मुझे हैवी फील हो रहे हैं आप लोगों के साइड से। तो प्लीज़ ट्राई टू हील दिस एनर्जी फास्टर। कोई अगस्त बॉर्न हो सकता है, कोई अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे। विक्ट्री एंड सक्सेस, विक्ट्री तो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने लाइफ में आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको रिलेशनशिप मैरिज में विक्ट्री मिलेगी। टिल देन जस्ट क्लियर योर एनर्जीज। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, आपको जो नेम फेम सक्सेस आप चाह रहे थे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो जल्द ही आपकी पूरी होने वाली है। कमिंग 3 मंथ्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। डिवाइन आपको हर वो चीज़ देंगे जो आप चाह रहे हो। कुछ लोगों को अपनी कैरियर में बहुत बड़े ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। मटेरियल हार्वेस्ट। एंड लास्टली क्या है, सॉलिट्यूड। तो आपको जो अभी अकेला रखा जा रहा है, बहुत सारे लोग हो सकता है अभी अकेला फील कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो आप लोगों को बिल्कुल हताश नहीं होना। आप लोग जो भी फील कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपकी जर्नी का पार्ट है। तो अपनी चीज़ों को जानिए। इसके लिए शायद डिवाइन आपको इस वक्त अकेला रख रहे हैं ताकि आप डिवाइन के पर्पस को समझिए, ठीक है। अगर आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट हुए हैं तो आपका पर्पस सिर्फ मैरिज ही नहीं होना है। आपका पर्पस ये है कि आप अपने सोल पर्पस को जानिए, ठीक है। एंड सी ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो डिवाइन आपके लाइफ में ला रहे हैं बहुत ही जल्दी। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6996 बहुत लोगों को दिख सकता है। 333 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। कुछ लोगों के लाइफ में मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि सितंबर के बाद से जैसे कि बहुत सारी चीजें आपके सामने रिवील हुई है, तो उस चीज के ऊपर वर्क कीजिए जो कि आप लोगों के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस है दिस दिवाली, ओके। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस भी था डिवाइन की तरफ से। तो चलिए अभी हम लेते हैं चिट कि आप लोगों के लिए क्या है, डिवाइन आपको चिट के थ्रू क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्लैरिटी,
the most important thing which you need at this moment, present moment, that is clarity. आप लोगों को चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। दूसरी बात है रोमांटिक। ओके, तो कोई अपने रोमांटिक जेस्चर्स आपके सामने शो करने वाले हैं। आपके पर्सन काफ़ी रोमांटिक होंगे, जो मैंने आपको कहा भी है। क्यूरियस एंड पेशेंस। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी क्यूरियस हो रहे हैं और आपके पर्सन के अंदर उतना ही पेशेंस होगा। तो ये मुझे किसी के लिए मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। अमेरिका। ओके, हो सकता है कि कोई अमेरिका में रह रहे हैं, आप प्रेडिक्शन देख रहे हो, या आपके पर्सन हो सकते हैं। सेपरेशन, मैंने कहा है कि आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो अभी। डस्की कंप्लेक्शन, तो किसी का ये कंप्लेक्शन हो सकता है। इनिशियल्स आए हैं जो कि है RCU, X, A एंड J। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके स्पाउस के। जेनरस, काफी काइंड जेनरस पर्सन ये होंगे। कमिटमेंट, मैंने कहा है बहुत लोगों को कमिटमेंट मिलने वाली है, तो हाँ ये बात तो सच है, आप लोगों को कमिटमेंट मिलेगी। अकाउंटेंट। ओके, तो ये इनका प्रोफेशन हो सकता है। वैसे भी मैंने कहा है इनका प्रोफेशन काफ़ी हाईली, इनके प्रोफेशन। ओके, यहाँ पे कुछ कलर्स आए हैं जो कि ऑलरेडी मैंने कहा भी है। इसमें से 2 कलर, वो है रेड, ग्रे, पर्पल एंड येलो। येलो एंड रेड के बारे में मैंने कही है प्रेडिक्शन में आप लोगों को। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट या सिटी, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। कल्चर भी डिफरेंस हो सकता है। ओके, तो काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे आपकी तरफ, तो एक अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होगा आप लोगों के लिए। तो दिस इज द थिंग। तो चलिए अभी हम लेते हैं कुछ इनिशियल्स भी, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छे से आप लोगों को क्लैरिटी मिले। तो यहाँ देखते हैं कि क्या इनिशियल्स है। एक तो आया है M लेटर आप लोगों के लिए, M। दूसरा आया है यहाँ पे Z लेटर, तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड आया है X लेटर, तो किसी के एक्स पार्टनर ये हो सकते हैं। एंड फिर आया है आपके लिए A इनिशियल, तो ये एक हो सकता है। R मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि R इनिशियल्स मुझे दिख रहा है, तो R यहाँ पे है। दूसरा है यहाँ पे P। ओके, तो P इनिशियल्स भी यहाँ पे। आई गेस आप लोगों को इनिशियल्स इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे U इनिशियल्स आया है आप लोगों के लिए। एंड दूसरा है M, रिपीट हुआ है 2 बार, तो M भी यहाँ पे है। तो ये कुछ इनिशियल्स है आपके स्पाउस के हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को प्रेडिक्शन पसंद आई है। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ पे जाके आपको हाई मैसेज ड्रॉप करनी है, नो कॉल्स। एंड चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।